मेरा नाम योगिनी डोड़के है। मैं सृजन संस्था की संचालिका हूँ। सृजन आदिवासी क्षेत्र में काम करता है, यवतमाल ज़िले में और गढ़चिरौली ज़िले में, और ख़ासकर हम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के साथ काम कर रहे हैं। यवतमाल में कोलाम कम्युनिटी के साथ और गढ़चिरौली में माड़िया कम्युनिटी के साथ। इन दोनों के जो वल्नरेबल पैरामीटर्स है उसमें सबसे बड़ा उनका लाइवलीहुड सिक्योरिटी एक है, तो उसको लेके फूड सिक्योरिटी के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। विशेषता जो उनके पारंपरिक सोर्स है अन्न के, उसके बचाव के लिए मैं काम कर रही हूँ उन लोगों के साथ। जो भी उनके जंगल में यवतमाल में हमारे आदिवासी जो जंगल से लाते हैं उसका, और गढ़चिरौली में मड़िया लोग हमारे जंगल से जो भी खाद्य सामग्री लाते हैं उसका मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रही हूँ। और चूँकि मैं आदिवासियों के साथ उनके अन्न सुरक्षा के मुद्दे पे काम कर रही हूँ, इसलिए जो शहरी लोग हैं और जो हमारे खेती करने वाला जो समाज है उनका भी पारंपरिक बीज संवर्धन का जो काम है वो सब एक दूसरे से क्योंकि जुड़ने वाला काम है, तो ये फार्मर्स और शहरी कंज्यूमर्स जो है उनके बीच में एक ब्रिज बनने का काम, और इंडिजिनस सीड को कंजर्वेशन करने के लिए जो भी ये सारे मूवमेंट में मदद की ज़रूरत है वो सृजन कर रहा है, और सृजन की तरफ से मैं उसमें पर्सनली शामिल हूँ। आदिवासी क्षेत्र में मैं खास तौर पर ये कर रही हूँ कि मैं जो आदिवासियों के पारंपरिक अन्न जंगल से आता है उसका डॉक्यूमेंटेशन तो कर रही हूँ, पर उसके साथ ही जो सरकारी योजनाएं आती हैं उसमें क्या दिया जाता है, उसका वितरण व्यवस्था कैसी है, कितने हद तक वो हमारे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स तक पहुंच पाते हैं या हमारे आदिवासी उस सिस्टम तक पहुंच पाते हैं, इसका भी इसके साथ मैं अभ्यास कर रही हूँ। अभी तक मैंने कहीं इसको पब्लिश नहीं किया है क्योंकि वो काम पूरा नहीं हुआ है। बीच कंजर्वेशन के बारे में, बीच फेस्टिवल के बारे में अभी हम लोगों ने नागपुर में 26, 27, 28 अप्रैल को बीज उत्सव लिया है। बीज उत्सव इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग सारे जो यहाँ के आयोजक थे, हम लोगों का ये विचार निकला कि ये सब जो है इससे एक नई ऊर्जा तैयार होनी चाहिए, ये कम्युनिटी बढ़नी चाहिए। जो भी अभी एक छोटा सा ग्रुप है पारंपरिक बीज संवर्धन के लिए काम कर रहा है उसको बढ़ाना है, तो वो पॉजिटिविटी लेके बढ़ाएगा। इस हेतु से हमने उसको उत्सव के रूप में यहाँ पे 3 दिन सब लोगों को बुला के काफ़ी मुद्दों पे चर्चा हुई। जहाँ जहाँ किसान पारंपरिक बीज संवर्धन कर रहा है, ऐसे जितने किसान आज हमारे संपर्क में हैं उनको सबको हम लोगों ने नागपुर सीड बीज महोत्सव में बुलाया था। और जो ग्राहक आज जागरूक है, नागपुर का ग्राहक वर्ग जो जागरूक है, उनको भी ये पूरे इसमें ये उत्सव में हम लोगों ने शामिल किया था। और हमारा किसान जो पारंपरिक बीज का इस्तेमाल कर रहा है और निसर्ग खेती कर रहा है या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, उसका जो भी प्रोडक्ट है और जो खरीदना चाहता है उसके बीच में एक ब्रिज बना, एक लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। ये इसलिए भी किया है, ये इस तरह का ये प्रयोग पहली बार हुआ है, कार्यक्रम पहली बार हुआ है कि हम लोगों ने ग्राहकों को भी इसमें शामिल किया, क्योंकि हम समझते हैं कि बीज संवर्धन का प्रयत्न जब तक हमारा बड़ा नहीं होगा, जब तक ग्राहकों के ओर से इसके लिए डिमांड नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारी ताकत नहीं बढ़ेगी। और हमको 1 या 2 किसान सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग या पारंपरिक बीज इस्तेमाल करके खेती करने वाले हो गए तो उससे बीज संवर्धन भी नहीं होगा। उस मूवमेंट को बढ़ाना होगा तो हमको दोनों साइड से
ये कम्युनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी इंडिजिनस सीड यूज़ करने वाले किसान को की संख्या बढ़ाने की भी ज़रूरत है, और उसका जो भी माल आता है तो वो उपज खरीदने वालों को, और सिर्फ अच्छा चलो अभी ऑर्गेनिक का दौर चल रहा है तो बिना सोचे समझे वो खरीदने वालों की नहीं, पर समझ के जान के खरीदने वालों की संख्या बढ़ाने की भी ज़रूरत है। और इस हेतु से हम लोगों ने अभी ये 3 दिन का बीज महोत्सव यहाँ नागपुर में लिया है। और अभी यानी ये कार्यक्रम ख़त्म होते होते एक बहुत ही अच्छी विदर्भ के हर तालुका, हर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले 2-2, 3-3, 4-4 लोग, किसान और ग्राहक, इस तरह से एक 15-20 लोगों की एक कमिटी बनी है जो अपने अपने जगह पे जाके सीड सेवर्स को ढूंढेंगे। अभी जितने हैं पर जाके अभी और कोने कोने में कहीं ना कहीं छुपे होंगे जो कर रहे हैं, पारंपरिक बीज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे सीड सेवर्स को ढूंढेंगे। सीड बैंक्स बनाने की भी बात अभी हम लोग इसमें करने वाले हैं, और उनको जो भी मदद लगेगी वो ये सारे हमारे जो शहरी ग्राहक हैं वो उनको मदद करेंगे, सिर्फ उनका माल खरीदी करने के लिए नहीं, पर बाकी भी टेक्निकल इसमें कोई मदद लगने वाली होगी, उनका जो कोई नया तंत्र यूज़ कर रहे होंगे तो उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ मदद लगने वाली होगी। तो ये हर तरह की मदद ये कमेटी में आज ये तय हुआ है कि ये ग्रुप वो सब एक दूसरे की मदद करेगा और सीड कंजर्वेशन, इंडिजिनस सीड कंजर्वेशन का काम आगे लेके जाएगा। सारा ही देश जागा गांधी के बोल से, अंग्रेज भी भागा गांधी के बोल से, अंग्रेज भी तो भागा गांधी के बोलते। उसने कहा चरखे से क्या लड़ाई हो, उसने कहा चरखे से क्या लड़ाई हो, उसने कहा तब तो सबकी बड़ाई हो। भारत में बने खादी अपने ही तोल से, अंग्रेज भी भागा गांधी के बोल से, अंग्रेज भी भागा गांधी के बोल से।